सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप वितान पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बेबी हालदार जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ पढ़ रहे थे, आलो अंधारी। जैसा कि हमने आपने इस पाठ में कल के अंक में जाना था कि बेबी हालदार जी के व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन सी समस्याएं थी जिसका उन्होंने अपने लेख आलो अंधारी में विधिवत वर्णन किया है। तो सबसे पहले कल के अंक में हमने आपने जाना था कि वो कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण लेखिका ने अपना घर बदला। आप जानते ही हैं कि घर का किराया अधिक होने के कारण लेखिका को सही समय पर पैसे देने में समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिससे उन्होंने एक नए घर की तलाश आरंभ की और किसी तरीके से वो तलाश पूरी हुई। और फिर उस घर में कैसा माहौल था, कैसा परिवेश रहा, जिसको आज के अंक में हम और आप जानेंगे। और कल के अंक में हमने जाना था कि लेखिका को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी, कि जैसा कि आपने जाना था कि लेखिका अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहती थी, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित रहती थी, परंतु आर्थिक स्थिति इस कदर खराब होने के कारण वो समुचित ढंग से उसका प्रबंध ना कर पा रही थी, जिसके कारण वो हमेशा चिंतित रहती थी। ऐसे में तातुश नाम के व्यक्ति का जो सहयोग था वो पूरी तरीके से, जिसका इन्होंने वर्णातीत उच्चार किया है, वो कहती हैं कि तातुश और उनके परिवार का जो व्यवहार था वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तातुश पूरी तरीके से लेखिका के प्रति स्नेह, सहयोग और सौहार्द का भाव रखते थे। उनका पूरा परिवार लेखिका के इस तरीके के व्यवहार में रखता था। और सबसे खास जिस पर लेखिका विशेष रूप से जोर देना चाहती, वो कहती हैं कि पुस्तकों के प्रति जो मेरी रुचि थी, इसको तातुश ने किस प्रकार से परखा और उस रुचि को कैसे बढ़ाया, ये हमने आपने जाना था कि जब बेबी हालदार अलमारी की सफाई कर रही थी, तो सफाई के दौरान जब वो पुस्तकों को इधर उधर करती, उसको पलटकर उसके पन्ने देखती, तो एक दिन तातुश ने ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकीय विषय जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए जो तातुश हैं उनको बेबी हालदार को कुछ पुस्तकें देते हैं। और उन पुस्तकों को लेकर बेबी हालदार क्या करती हैं, उनके जीवन में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जिसके बारे में लिखते हुए बेबी हालदार जी कहती हैं कि तातुश का लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करना आज का हमारा पहला बिंदु है। तातुश ने कैसे लेखिका को प्रेरित किया लिखने के लिए, जिसके वर्णन के अनुक्रम में लेखिका कहती हैं कि सबसे पहले एक दिन ऐसा हुआ कि जब तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वह कुछ समय निकाल कर जरूर लिखे। अब समस्या यह थी कि लेखिका कहती हैं इतने सारे कामों के बीच समय निकालना बड़ा मुश्किल था, परंतु तातुश बार बार लेखिका का उत्साह बढ़ाते और रोजाना तातुश के उत्साहवर्धन से प्रेरित होकर के लेखिका कुछ न कुछ लिखने लगी। छोटा सा ही एक पृष्ठ लिखती, लेकिन लेखिका जरूर कुछ न कुछ लिखती, जिससे क्या हुआ कि पढ़ने और लिखने का जो शौक था वो लेखिका की आदत में शुमार हो गया और उसे इस काम में आनंद मिलने लगा। यहाँ से लेखिका एक मैसेज देना चाहती हैं जो प्यारे बच्चों आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि कोई भी आदत अचानक से नहीं बनती, कोई भी बड़ा कार्य हम एक दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें धीरे धीरे ही प्रयत्न करना चाहिए। वो आपने एक छोटी सी कविता सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी अगर हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा सा ही प्रयास करें, तो निश्चित है एक दिन हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपको ब्रश करने के लिए कोई कहता नहीं होगा और आप स्वतः ब्रश करते हैं, इसके बाद कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे बचपन में तो आपकी माँ ने आपको सिखाया और धीरे धीरे वो आपकी आदत में शुमार हो गया और आज बिना बताए आप इस कार्य को स्वतः कर जाते हैं। ऐसा ही लेखिका बता रही हैं कि पढ़ने लिखने का भी यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा ही अभ्यास करते रहें तो एक ऐसा दिन आएगा जब ये आदत में आपके शुमार हो जाएगा और आपको इसमें आनंद मिलने लगेगा, जिसका वर्णन करते हैं। लेखिका आगे लिखती हैं कि एकाकी जीवन और नए घर की समस्याएं। लेखिका का जो जीवन था वो कैसे एकाकी था और जो उन्होंने एक नया घर का चयन किया उसमें कौन कौन सी परेशानियां थी, जिसके क्रम में लिखती हैं कि बच्चों के साथ अकेले रहना समाज में लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते थे। यहाँ एक अकेली अबला स्त्री का उन्होंने वर्णन किया है कि यदि स्त्री अकेली हो तो
समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं, और उसका छोटा सा वर्णन, छोटा सा दृष्टांत यहाँ लेखिका ने प्रस्तुत किया है। लोग क्या है कि लोगों की बेमतलब की बातों से लेखिका कहती हैं मैं परेशान हो जाती थी। किराए के मकान में ढेर सारी असुविधा थी, बाथरूम न होने के कारण कई बार नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। लेखिका ने यहाँ थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश का भी चित्रण किया है कि जिस जगह पर उन्होंने घर लिया था, जिस जगह पर वो रह रही थी, वह इस प्रकार की कुछ समस्याएं थी। तो लेखिका कहती और एक सबसे बड़ी समस्या में कुछ एक और समस्या थी, वो थी मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी। एक दिन का वर्णन करती हैं कि मकान मालिक का जो लड़का है उससे शरारत करने की कोशिश करना चाहता था। अर्थात एक दिन की ऐसी घटना घटी कि लेखिका तातुश के घर से काम करके वापस आई तो देखती हैं कि मकान मालकिन का जो बड़ा लड़का है वो लेखिका के घर में बैठा हुआ है और वह वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहती हैं काफी रात हो गई तो स्थिति ऐसी बनी कि लेखिका को स्वयं घर छोड़कर जाना पड़ा, और जब लेखिका घर से बाहर निकल गई तो कुछ देर के बाद वो उस कमरे से निकला और बाहर चला गया। तो लेखिका कहती हैं इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ न कुछ नई समस्याएं उस घर में आ जाती है। लेखिका कहती हैं इन तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण वो फिर से एक नए घर की तलाश के विषय में सोचने लगी। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती थी, यहाँ से लेखिका जो मैसेज देना चाहती ये है कि आर्थिक तंगी जीवन के प्रति क्षण, आप कह सकते हैं आर्थिक तंगी हमारे जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण एक नई समस्या को उत्पन्न कर देती है, जिसका बखूबी वर्णन इस अंश में लेखिका ने किया है। लेखिका बताती हैं कि एक रात ऐसी भी गुजरी जब उन्हें खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ा। लेखिका कहती हैं कि जब मैं तातुश के घर से काम करके एक समय ऐसा आया कि वापस आई तो मैं देखती हूँ कि मेरा मकान टूटा हुआ है और सामान सारा बिखरा हुआ बाहर खुले में पड़ा है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सामान लेखिका का घर के बाहर क्यों फेंक दिया गया। तो स्थिति ये थी कि लेखिका का जो मकान था जहाँ वो रह रही थी वो उस क्षेत्र में था जो नगर पालिका के अंतर्गत आता था, और किसी कारणवश वहां पर बुलडोजर चलाया गया। वहां के सारे मकान अवैध बने हुए थे जिसको सरकार ने ध्वस्त करा दिया। तो लेखिका चूंकि अकेली थी और साथ में कोई नहीं था, इसलिए उसका सामान हटाने वाला कोई नहीं रहा, जिससे उसका सारा सामान बाहर ही फेंक दिया गया। लेखिका कहती है मैं रोने लगी और मुझे देखकर बच्चे भी रोने लगे। वह यह सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा, इतनी जल्दी दूसरा मकान कैसे ढूंढ लेंगे। जो आस पड़ोस के लोग थे उसके बारे में लेखिका कहती हैं कि दूसरे लोगों ने क्या किया कि अपना सामान इकट्ठा किया और अपने नए मकान की तलाश में निकल गए, मगर हमारे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपने बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ा। लेखिका कहती मुझे इस बात का दुख नहीं है कि सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ा, दुख इस बात का है कि आज मेरे साथ कोई पुरुष नहीं है। और उससे भी बड़ा दुख लेखिका कहती यह है कि मेरे दो भाई नजदीक ही रहते हैं मगर कोई हाल पूछने तक नहीं आया। यहाँ से थोड़ा सा पारिवारिक रिश्ते पर भी लेखिका जोर देती है कि यदि परिवार में अपनत्व का भाव नहीं है तो लोग अपने होते हुए भी इस प्रकार से पराये से प्रतीत होने लगते हैं, जैसा कि इस अंश में आपने देखा। लेखिका आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनकी यह जो समस्या है जब तातुश को पता चली तो तातुश ने अपने घर में एक कमरा लेखिका को दे दिया। तो उसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि तातुश को जब पता चला कि बेबी हालदार बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन चलने लगा और उसे और उसके बच्चों को अब ठीक ढंग से खाना मिलने लगा। तातुश उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वह उनके लिए दवा का प्रबंध करते। लेखिका उनका यह सब व्यवहार देखकर दंग रह जाती। लेखिका सोचती कि उसने कोई अच्छा कर्म किया है जो तातुश जैसा पुरुष मिला। अर्थात तातुश अंधे की लकड़ी के समान हो गया था लेखिका के जीवन में, यानी लेखिका के जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं तातुश के माध्यम से ही किया जाता था। लेखिका आगे वर्णन करते हुए कहती है कि जब लेखिका के घर की समस्या का समाधान हो गया तो लेखिका को कभी कभी अपने बड़े लड़के की याद आती और उसकी बड़ी चिंता होती। लेखिका कहती है कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो कहीं चला गया था, उसे हर समय यही चिंता रहती थी कि वह कहाँ होगा।
यह सोचकर उसका मन उदास हो जाता और यह उदासी तातुस को सहन नहीं हुई। उन्होंने उसके बड़े लड़के की खोज करना शुरू कर दी और अंततोगत्वा तातुस जो है इस खोज में सफल हुआ और तातुस के कारण लेखिका कहती हैं मैं अपने बड़े लड़के से मिलने में सफल हो पाई और पता चला कि उसका बड़ा लड़का किसी कंपनी में काम करता है। तो तातुस ने उसको उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह अच्छा काम दिला दिया। लेखिका तातुस के व्यवहार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तातुस निश्चित ही पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे जो उसका इतना ख्याल रखते हैं। तातुस और लेखिका का व्यवहार और कितना बेहतर होगा, पारिवारिक रिश्ते कितने मजबूत होंगे, इस बात को जानेंगे हम अगले अंक में। आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, तातुस ने बेबी हालदार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया। दूसरा प्रश्न है, तातुस लेखिका का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखते थे, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने किराए के मकान का कैसा वर्णन किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जैसा वर्णन मिला होगा आप ऐसा लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि मकान मालिक के बड़े लड़के ने लेखिका के साथ कैसा व्यवहार किया। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि लेखिका रात भर खुले आसमान के नीचे क्यों रही। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।